सवाल ही उठता है दोस्तों कि जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस टाइम टेस्टेड है, अराउंड द ग्लोब मल्टीपल कंट्रीज में अपनी वर्थ प्रूव कर चुका है। और आज हम जब इस डिफरेंट समय में कोविड काल में जब देखते हैं तो ये बिजनेस अपने नए स्वरूप के साथ बारंबार सामने आ रहा है और अपने आप को प्रूव कर रहा है कि यस, दिस बिजनेस इज टोटली लीक प्रूफ, totally a worthwhile business. Then why? Why the people, all people, or let's say most of the people don't get successful? क्यों अधिकतर लोग उन सफलता के पैमानों को हासिल नहीं कर पाते हैं जिन सपनों के दंभ पर वो इस बिजनेस में आते हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्ट छूटा हुआ है, कुछ बात रुकी हुई है। तो 3 शब्दों के माध्यम से बताऊंगा आज आपको। बड़े गहन अर्थ छुपे हैं इन शब्दों में। पहला शब्द है कौतूहल। होता क्या है कौतूहल? बच्चे की जिद। बच्चा जब मेले में जाता है ना और जब देखता है गुब्बारे वाले को, कहता है पापा गुब्बारा दिला दो। मचलता है, पापा दिलाए ना दिलाए फर्क नहीं पड़ता, पापा झूले पे झूलना है, झुलाए ना झुलाए फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पापा को भी पता है कहीं ज्यादा जिद जब करता है ना बच्चा तो पापा समझा देते अपने अंदाज में। भूल जाता है, कुछ भी तो याद नहीं रहता। अगला दिन जब आंखें खुलती हैं तो सब कौतूहल खत्म। ऐसे ही इन्हीं तरीकों से अधिकतर लोग इस बिजनेस में आते हैं, कौतूहल के साथ, नजारे के साथ। कुछ अद्भुत होता दिखता है, ये भी चाहिए, ये पिन भी हासिल करना है, ये सपने को भी पूरा करना है। और जो समझदार अपलाइन है वो हौसला अफजाई तो करता है, लेकिन उसे पता है कि इस बात में अभी वो बात नहीं है जो बात सफलता के पैमाने निर्धारित करती है। अधिकतर लोग किसी भी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में आते हैं, चंद कदम चलकर थक जाते हैं, हट जाते हैं पीछे, भूल जाते हैं। कौतूहल ही तो था, आज था कल नहीं रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस बिजनेस में मॉडरेट सक्सेस पाते हैं, थोड़ी बहुत सफलता। उनको हम कहते हैं वो लोग होते हैं जो कुछ समझदार होने लगते हैं। कुछ संगत से इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा असूल होता है कि हम लोग अपने इनर सेल्फ को पॉजिटिव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बुक्स एंड एसोसिएशन, सम गुड टॉक्स। जब हम लोग ये सब बातों को सुनते हैं ना तो हमारे अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन एक समझदारी का कीड़ा जागने लगता है। और कहते हैं ना कि जीवन में समझदार व्यक्ति को समझाना सबसे कठिन कार्य होता है। कौतूहल के बाद जो अगला शब्द है उसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा समझदार आदमी की जिद है। वो जानना चाहता है सब कुछ, क्या हुआ, कैसे करें, लेकिन तर्क वितर्क जो उसके अंतर में चल रहे होते हैं वो मजबूर करते हैं उसको उस लक्ष्मण रेखा को ना उल्लंघने के लिए जिसको उल्लंघते ही, जिसके पार जाते ही अगाध में उतरने का मौका उसे मिलने वाला होता है। असीमित में जाने का अवसर वो चूक जाता है, क्योंकि जब समझदार व्यक्ति अपनी जिद पर आता है, जब वो समझदार व्यक्ति अपनी बातें कहता है ना,
तो उसके अंदर समझदारी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक होता है उस चीज का, जिसको हम तीसरे शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुमुक्षा। ये वो तड़फ है, ये वो प्यास है, ये वो अंदर की चीख है, ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है, ये आपके अंदर में जगने वाली वो आग है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। थोड़ा समझते हैं इन बातों को और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग ना अपने अपने सर्किल, अपने अपने व्रत के अंदर घूमते हैं और उसकी परिधि को, सरकमफेरेंस को हम वास्तविकता मानने लगते हैं। लेकिन सरकमफेरेंस की डेफिनेशन रेडियस तय करती है, वो त्रिज्या जो हमारी सोच निर्धारित करती है, और वो सोच जो हमें सीमित में सोचने का मौका देती है, हमें असीमित में उतरने के लिए तैयार नहीं करती है। उस त्रिज्या को केवल एक ही बात बढ़ा सकती है और उसका नाम है मुमुक्षा। रेगिस्तान में जब कोई आदमी चला जा रहा हो, पानी की बोतल लेके चला जा रहा हो, बढ़ा जा रहा हो, लेकिन रेगिस्तान का अंत होते नहीं दिख रहा हो, कभी कभी ऐसा होता हो कि दूर दिखता हो कहीं कोई हरियाली भरा क्षेत्र, लेकिन वो मृततृष्णा साबित हो, और पानी की बोतल की वो आखिरी बूंद भी समाप्त हो जाए और सूरज तप रहा हो और पानी से बढ़कर उस समय कुछ ना हो। हालत यहां तक हो गई हो कि अगर पानी अब नहीं मिला ना तो बचना नामुमकिन है। ऐसे व्यक्ति को अगर ये कहोगे ना कि भाई पानी तो देंगे तुझे, लेकिन अगले ही क्षण तुझे मार देंगे, तो पता है वो क्या कहेगा? पानी दे दो, बस पानी दे दो, चाहे फिर मार ही क्यों ना देना। पानी की जो तड़फ है ना, पानी की जो वो प्यास है, वो हमको उस असीमित की तरफ ले जाती है जहां पर आप अपने बंधनों को तोड़कर, जहां पर आप उन सब चीजों को तोड़कर जो शायद आपने ही कहीं ना कहीं क्रिएट करे होते हैं, आप बहुत बड़े मुकाम की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुश्किल तो है, पर संभव है। संभव है क्योंकि अनगिनत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में न केवल अपनी बल्कि अपने वजह से अनगिनत लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, माय मैसेज टू यू इज, इट्स ए बिजनेस ऑफ फ्यूचर, इट्स ए बिजनेस विच इज शॉक प्रूफ। ये बिजनेस आपका दिल से जुड़ाव चाहता है। ये भाषाएं जो है ना, अक्सर समझ नहीं पाता है तर्क की, ये भाषाएं अक्सर समझता है दिल की। यहां पर जुड़कर आप न केवल अपने आप को एक बड़े मुकाम पर ले जाते हैं, न केवल अपनी जनरेशन्स को एक बहुत बड़ा कुछ विरासत में छोड़कर जाने के लिए तैयार हो पाते हैं, बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाने के काबिल अपने आप को बना पाते हैं कि कई बार आप जीते जी किदवंती बन सकते हैं। कोरोना तो आ गया है, कोरोना तो चल रहा है, कोरोना के डर के साथ जीना है। लेकिन इस डर को अगर आपने इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जीवन के चंद उन मायनों से आप रूबरू होने वाले हैं जिनके बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा।
लाइफ इज गुड और आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।